एक बार की बात है, रामकृष्ण और पुष्पा जी अपने बड़े बेटे सौरभ के लिए एक सीधी सादी सुशील बहू चाहते थे, जो घर के काम में माहिर हो और परिवार को संभाल सके। लेकिन उन्हें मिली मॉडर्न गुण संपन्न बहू, जिसने ला दिया उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल। तो आगे देखते हैं स्टोरी में कि कैसे उनके जीवन में एक भूचाल आता है। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सौरभ शहर गया और अनु को अपना दिल ले बैठा। अनु हर बात पर ओह माय गॉड कहने वाली और सेल्फी क्लिक करने वाली लड़की थी। अब उसे देखकर पहली बार रामकृष्ण और पुष्पा जी तो बेहोश होते होते बचे। चलो, एक बेटे का तो जैसे तैसे शादी हो गई। अब दूसरी बारी में सोचा कि दूसरा बेटा तो हमारी पसंद से ही शादी करेगा, पर उसकी बारी में भी बिल्कुल अलग हुआ। वह बाहर गया, उसने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद एक नौकरी ज्वाइन कर ली और वह भी प्रिया को दिल दे बैठा। अब क्या था, उसने प्रिया से शादी कर ली। अब दोनों बहुएं आ गई मॉडर्न। प्रिया तो अनु से भी 2 कदम आगे निकली। वो योगा करती, वीगन डाइट फॉलो करती और हर बात में ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री का ज्ञान देती रहती। जब दोनों बहुएं पहली बार गाँव आई तो घर में भूचाल आ गया। अनु ने तो आते ही पूरे घर की वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया और कैप्शन पता है क्या दिया? बैक टू द रूट्स, एक्सप्लोरिंग रूरल कल्चर विद माय फार्मर हबी, #विलेज लाइफ, #रूरल कल्चर। और जब रामकृष्ण जी ने जब यह सब देखा तो उन्हें लगा कि कोई उनका जैसे रूरल लाइफ का मजाक ही उड़ा रहा हो। प्रिया ने तो आते ही अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। उसने किचन का जायजा लिया और पता है पुष्पा जी को क्या कहा? आपके तेल में मम्मी जी ट्रांस फैट है और आटे में फाइबर की कमी है। नहीं मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं खा सकती, ये मेरी डाइट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब पुष्पा जी बेचारी अपनी बरसों पुरानी रसोई को ऐसे क्रिटिसाइज होते देखकर अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। पहले दिन पुष्पा जी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे और मक्खन निकाला और सबके लिए रखा। अनु ने एक बाइट ली और बोली, मम्मी जी इट्स टू ऑयली, मैं ये नहीं खा सकती, मेरी डाइट प्लान बिगड़ जाएगा। और प्रिया ने तो पराठों को छुआ भी नहीं और बोली, इसमें ग्लूटेन है और ये डीप फ्राइड है, मैं तो सिर्फ स्प्राउट्स और ग्रीन टी ही लूंगी। होना क्या था, बस रामकृष्ण जी और सौरभ एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अनु ने तो अब सारी हदें ही पार कर दी थी। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में लाइव वीडियो करती रहती और शहर के लोगों को अपने देसी एक्सपीरियंस के बारे में बताती। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते और घर वाले उसे देखकर परेशान हो जाते। एक बार तो उसने रामकृष्ण जी का और सौरभ का खेत में काम करते हुए वीडियो बना दिया। कैप्शन दिया, ओ माय हॉबी वर्किंग सो हार्ड, सो प्राउड, #फार्मर लाइफ, #रियल मैन। रामकृष्ण जी ने उसे देखा और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इस बात पे क्या बोले। उन्होंने सोचा कि इसमें प्राउड होने की क्या बात है, ये तो हमारा रोज का काम है। और प्रिया तो अनु से भी 2 कदम आगे निकली। वो सुबह जल्दी उठती और पूरे घर में योगा करने लग जाती, कभी कोई आसन कभी कोई आसन। रोशनी जो उनके घर में बहुत समय से काम करती थी डर गई और पुष्पा जी के पास भागी गई और पता है क्या बोली? मालकिन, ये बहू को क्या हो गया? ये तो उल्टी पुल्टी हो रही है, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तब पुष्पा जी जो थी परेशान चेहरा बनाते हुए रोशनी से बोली, अरे रोशनी, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, जाओ अपना काम करो। ऐसे अजीबोगरीब किस्से तो बस चलते ही रहते। एक बार की बात थी, गांव में बिजली चली गई। अनु का फोन डिस्चार्ज हो गया और बिना इंटरनेट के ऐसे परेशान होने लगी जैसे मछली बिना पानी के। प्रिया ने तुरंत मोमबत्ती जलाई और कहा, देखो दीदी, प्रकृति हमें डिटॉक्स करने का मौका दे रही है, आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहना कितना अच्छा है ना। रामकृष्ण जी और पुष्पा जी अंधेरे में एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। त्योहारों पर भी बहुओं के मॉडर्न विचार सामने आते रहते। होली पर जब पुष्पा जी ने सबको रंग लगाने की कोशिश की तब अनु चिल्लाई, ओ नो मम्मी जी, ये केमिकल कलर्स मेरी स्किन को खराब कर देंगे। प्रिया ने कहा, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक गुलाल यूज करती हूँ मम्मी जी, ये सब नहीं। बेचारी मम्मी जी तो उनका मुंह ही देखती रह गई। एक बार गांव में किसी की शादी थी और अनु अपना वेस्टर्न गाउन पहनकर शादी में पहुंच जाती है और शादी में सभी औरतें उसका मजाक बनाती हैं और कहती, अरे देखो देखो पुष्पा जी की बहू ने कैसी ड्रेस डाली है,
और दूसरी औरत कहे, अरे देखो ये कौन आ गया शादी में। बात सिर्फ इतनी थी कि गांव वालों ने मॉडर्न विचारों को लाया नहीं और अपनाया नहीं, और वो दोनों बहुएं ठहरी मॉडर्न विचारों की। अब देखते हैं इन विचारों की लड़ाई में आगे क्या होता है। राहुल और सौरभ जो अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर उनके थोड़े मॉडर्न विचारों की वजह से घर में थोड़ी अनबन बनी हुई थी जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया, प्रिया, देखो मैं तुम्हारे मॉडर्न विचारों से सहमत हूँ, पर तुम्हें थोड़ा मम्मी के विचारों को भी अपनाना चाहिए और गांव के तौर तरीकों को भी सीखना चाहिए। और सौरभ ने भी अनु को समझाते हुए कहा, अन्नू, तुम तो समझदार हो ना, प्लीज मम्मी की बातों को समझा करो। वह दोनों अक्सर अपनी पत्नियों को समझाते रहते कि थोड़ा मम्मी पापा की सुन लिया करो, गांव के तौर तरीकों को भी साथ साथ मॉडर्न विचारों के अपना लिया करो, पर वे हमेशा नाकाम ही रहते। एक दिन पुष्पा जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और प्यार से कहा, देखो बहू, हमें तुम्हारे मॉडर्न विचार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस घर के कुछ नियम और कुछ रीति रिवाज हैं। थोड़ी हमारी सुनो, थोड़ी अपनी चलाओ, तभी गाड़ी चलेगी। अनु और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम थोड़ा ज्यादा ही मॉडर्न बन गए हैं। धीरे धीरे हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अनु ने अब कभी कभार सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया और गांव की महिलाओं से बातें भी करने लगी। और प्रिया ने भी पुष्पा जी के कुछ देसी नुस्खे सीखने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अब देसी स्टाइल में डाइटिंग शुरू कर दिया और देसी स्टाइल में ऐसी चीजों को खाने लगी जिससे उसकी बॉडी मेंटेन रहे। और कभी कभार वह सभी के साथ मिलकर दाल रोटी भी खा लेती थी। अब उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था, पर पूरी तरह से उनकी मॉडर्निटी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बार जब गांव में बाढ़ आई तो अनु ने तुरंत अपना ड्रोन कैमरा निकाला और सारे गांव का व्यू शूट किया और सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट कर दिया, जिससे कि गांव के लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और प्रिया ने भी गांव की महिलाओं को फिटनेस, योगा, हेल्थी ईटिंग, इन सब के बारे में बताना स्टार्ट किया, जिससे गांव की महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनमें अभी मॉडर्न सोच को अपनाया नहीं था। पर मॉडर्न सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ हमारे जीवन में ऐसे बहुत से बदलाव आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लोगों को ये समझ आना स्टार्ट हो गया कि मॉडर्निटी गलत नहीं है, उसे अपनाना चाहिए, बस सबके तरीके अलग अलग हैं। और अब रोशनी जो उनके घर में काम करती थी, वह भी उन बहुओं के विचारों को समझने लगी। उसे समझ में आया कि नई बहुएं गलत नहीं है, बस उनकी सोच थोड़ी मॉडर्न है। और अब वह दोनों बहुएं रामकृष्ण जी और पुष्पा जी के पास जाती हैं। वह दोनों आंगन में बैठकर धूप सेक रहे होते हैं। तभी अनु कहती है, हम दोनों को समझ में आ गया है कि हम दोनों को थोड़ा बदलना होगा। यह आपका घर है और हम इसका हिस्सा हैं, और हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तभी पुष्पा जी कहती हैं, देखो बहू, ऐसा कुछ नहीं है, यह हम सब का घर है और हमें समझ में आ गया है कि हमें अपनी सोच को मॉडर्न करना चाहिए, क्योंकि अब मॉडर्न गुण संपन्न बहू का जमाना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी सोच को मॉडर्न करेंगे। फिर अनु और प्रिया बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके गांव के तौर तरीके समझने की पूरी कोशिश करेंगी। हमें ये बात समझ में आ गई है कि मॉडर्न विचारों के साथ साथ पुराने तौर तरीके भी जरूरी हैं। उस दिन के बाद से रामकृष्ण और पुष्पा जी और दोनों बहुएं एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और अब उनका जीवन काफी हंसी खुशी चलने लगा। तो गाइज, इस वीडियो से हमें यही समझ में आता है कि मॉडर्न विचारों के साथ साथ पुराने तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी सास और बहू रहा करते थे। उनका बेटा नेवी में जॉब करता था। वह महीनों महीनों घर नहीं आता था। सीमा, जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वह कई महीने उसके बगैर रहती। वह कभी कभार कहीं घूमने चली जाती या कभी कभार अपनी सास के साथ बातचीत कर मन को बहला लेती। एक दिन नेवी से फोन आया और उनके घर काम करने वाली रोशनी ने वह फोन उठाया, और जैसे ही उसने फोन के दूसरी तरफ से बात सुनकर फोन को रखा, तभी उसके हाथ से वह फोन लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। वह रोने लगी और भागती भागती मालकिन के पास आई और बोली,
माँ जी, साहब इस दुनिया में नहीं रहे, नेवी से फोन आया था। यह सुनकर एकदम से सीमा की सांस जमीन पर गिर गई और उनकी आवाज को सुनकर सीमा, जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, भागती भागती आई और रोशनी से बोली, क्या हुआ रोशनी, माँ जी रो क्यों रही हैं? तभी रोशनी ने कहा, दीदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके बाद सीमा सुन पड़ गई, जैसे उसको कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह वहीं पर चुप खड़ी रह गई और कुछ भी ना बोल सकी। इस बात को कई महीने बीत गए। सीमा, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले गौरव के साथ शादी हुई थी, उसने अपने और गौरव के लिए बहुत सपने सोच रखे थे, पर इस बड़े हादसे के बाद उसकी जिंदगी बदल ही गई थी। अब वह अकेले अकेले रहने लगी, ना किसी से ज्यादा बात करती, अकेले कमरे में बैठी रहती और खुद के साथ बड़बड़ाती रहती, ना कहीं घूमने जाती, ना अपने दोस्तों से कोई बात करती। यह सब देखकर सीमा की सास बहुत परेशान होती। उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगता कि सीमा की तो अभी लंबी लाइफ पड़ी है और जो होना था वह हो गया और वह इस दुख से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। उसे अपने जीवन के बारे में आगे सोचना चाहिए। सीमा, जो कि पढ़ी लिखी थी और उसने एमए कर रखी थी, शादी से पहले वह जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसने सारा समय अपने परिवार और गौरव को देना शुरू कर दिया और उसने जॉब भी छोड़ दी। अब वे बस अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन सीमा की सासू माँ ने सोचा कि वह इस बारे में सीमा से बात करेंगी कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह सीमा के पास गई। सीमा किचन में कुछ काम कर रही थी। उसके बाद वह उसके पास जाकर बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फिर सीमा की सास सीमा को अपने साथ ले गई और वह सीमा से बोली, बेटा, जो हुआ उसे भूल पाना मुश्किल है और मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। मैंने भी अपना बेटा खोया है, परंतु बेटा तुम्हारे आगे तुम्हारा सारा जीवन पड़ा है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तब सीमा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, मैं अभी तक गौरव जी की यादों को भुला नहीं पाई हूँ। तब सीमा की सास ने सीमा से कहा, बेटा, शादी से पहले तुम जैसे जॉब करती थी वैसे ही जॉब करो, शायद तुम्हारा मन और बाहर की बातों में लगे और तुम धीरे धीरे इस दुख को मिटा सको। तब सीमा ने कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ हाँ में सर झुका दिया। अगले दिन से सीमा अपनी टीचिंग की जॉब पर जाने लगी। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ समय बिताकर उसका मन थोड़ा बहल जाता। फिर जब वह घर आती तो अकेलापन महसूस करती, लेकिन अगले दिन फिर स्कूल जाकर उन बच्चों के साथ उसका मन लग जाता। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो एक बच्चा भागकर उसके पास आता है और उससे बोलता है, टीचर जी, क्या आप हमें भी पढ़ा सकती हो? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। तब सीमा बोली, क्यों नहीं बेटा, कल से तुम स्कूल आ जाना, एडमिशन ले लेना स्कूल में, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगी। तब वह लड़का बोला, मिस, मेरे पास स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है। तब वह टीचर बोली, क्यों बेटा, आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं? तब वह बोला, 6 महीने पहले मेरे माता और पिताजी का देहांत हो गया, वह लोग शहर के बाहर वाले कारखाने में काम करते थे। तब सीमा को उस बच्चे पर तरस आ गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वह बच्चा सीमा से थोड़ी देर में बोलता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलें। तब सीमा बोली, बच्चे, आज मेरे स्कूल का टाइम लेट हो रहा है, मैं कल स्कूल की छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हें जो भी बताना है और जिससे भी मिलवाना है मैं उन सभी से मिलूंगी। तब वह बच्चा बोलता है, ठीक है मिस, पर आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। तब सीमा बोलती है, नहीं भूलूंगी। फिर वह अपने स्कूल को चली जाती है और स्कूल से आकर रात भर यही सोचती रहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्चे के लिए और उसका भविष्य कैसे अच्छा बना सकती हूँ। सीमा अगले दिन उसी रास्ते से जाती है और उसे वही लड़का मिलता है। वह लड़का सीमा को अपने साथ शहर से दूर एक गांव में ले आता है। वहाँ बहुत से गरीब लोग दिखाई देते हैं। वह सीमा से हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैडम, बहुत समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया था, तब से मैं और मेरी बेटी बहुत अकेले हैं
हमने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की परंतु हमें कोई काम नहीं मिला। तब भी वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति भी होता है। वह बोलता है, मैडम एक बार काम करते हुए मेरी ये टांग टूट गई, तब से मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा, मेरा परिवार भूखा तड़प रहा है। वह बच्चा सीमा से बोलता है, मैडम जी देखिए हम लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, कृपया हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम लोग भी अपना भविष्य बना सकें। तब सीमा को उन लोगों पर तरस आ जाता है। तब सीमा उनसे बोलती है, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी, यह मेरा वादा है, मैं आप लोगों को ऐसे तड़पने नहीं दूंगी। सीमा चुपचाप कमरे में बैठी यही सोचती रहती कि मैं उन लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ। और उसने यह बात अपनी सासू माँ से भी की परंतु उसे कोई निष्कर्ष नहीं मिला। एक दिन फोन बजता है और सीमा की सासू माँ फोन को उठाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम मैं नेवी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या सीमा जी से बात हो सकती है? तब सीमा की सासू माँ ने वह फोन सीमा को दिया और फिर वह बोले, मैम गौरव जी के नाम पर 10 लाख रुपए की सम्मान निधि जारी की गई है, कृपया आप ऑफिस आकर उसे कलेक्ट कर लें। तब सीमा के दिमाग में एक बात आई कि वह इस पैसे से एनजीओ खोलेगी और उस एनजीओ के द्वारा उन बच्चों को शिक्षित करेगी और उन महिलाओं और गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। तब सीमा की सासू माँ बहुत खुश हुई। फिर क्या था, सीमा ने उन पैसों के द्वारा एक एनजीओ खोला और उन महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की जिससे कि वह काम कर सकें और उन बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। इससे हमें यह पता चलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए और रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।